हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको ही पता है अक्सर सीएससी कोई ना कोई नोटिस जारी करता रहता है। इसीलिए एक नया नोटिस जारी कर दिया है आपके संजय राकेश जी ने। इस बार का जो नोटिस है वो बहुत ही टाइट है और इसका पालन आप लोग को करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्द सीएससी कोई ना कोई लीगल एक्शन ले लेगा, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे सीएससी ने बहुत सारी जो चेंजेस है कर दिए हुए हैं। जब से संजय राकेश जी आए हुए हैं तब से सीएससी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। कुछ तो फालतू के हो रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं सीएससी में जो मुझे पसंद आई बहुत सारे। तो एक चेंजमेंट अभी हुआ है, एक नोटिस जारी किया है। तो क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से उस नोटिस से हमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे सीएससी में क्या चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये नोटिस क्या है इसके बारे में फुल डिस्कशन मैं आपको करूंगा और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। यार ना, चैनल को ना सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। तो दोस्तों, आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये जो नोटिस आया हुआ है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। संजय राकेश सर ने यह कहा हुआ है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाना सभी सीएससी सेंटर्स के लिए अनिवार्य है। हालांकि ये बात नई नहीं है, इससे करीब करीब 1 साल से पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य बोल दिया गया है। बट हम लोग भी हैं, ढीठ है, सुनते नहीं, करवाते नहीं। कई बार बोला गया, वहाँ पे माई अकाउंट में जाकर के ऑप्शन भी आ गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। बट इस बार ना उन्होंने डायरेक्टली नोटिस ही जारी कर दी है। अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकते हैं और ये क्यों करवाना जरूरी है, उन्होंने एक एसएमएस में, एक नोटिस में कहा है, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। सीएससी 2.0 परियोजना के तहत अभी तक सीएससी चला था, बट अभी 2.0 लागू हुआ है जब से ये फिर आए हुए हैं। तो इसमें देखिए चेंजेस क्या हुए हैं। अभी तक जो डीएम और डीसी की जो सैलरी आती थी वो डायरेक्ट स्टेट पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी, सॉरी डायरेक्ट सेंट्रल पे डिस्ट्रीब्यूट होती थी। बट अभी क्या किया गया है, ये बिजनेस बनाया गया, सीएससी को एक बिजनेस की तरीके बनाया गया, प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा बनाया गया है। अगर मान लो अब ये जो सैलरी है वो स्टेट के टर्नओवर पे डिपेंड करेगी। अब डीएम की जो जॉब है वो उनके टर्नओवर पे डिपेंड करेगी। जहां पर उन्हें लगेगा यहाँ पे ज्यादा बिजनेस निकल रहा है तो वहां पे डीसी और डीएम को रखा जाएगा। अन्यथा अगर 3 है तो 2 रखा जाएगा, 2 है तो 1 रखा जाएगा, बाकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को हटा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से ये 2.0 जब से लागू हुआ तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अब देखते हैं इसमें और आगे उन्होंने क्या कहा है कि सीएससी एक विस्तृत नेटवर्क है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में एक भाग के रूप में सीएससी नागरिकों को पारदर्शिता और समृद्ध तरीके से उनके इलाके में कार्य करने की इजाजत देता है और लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। ये भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहे हैं। फिर कहा गया है इसके अलावा ये सीएससी अच्छी तरह से सुसज्जित आईटी क्षमता केंद्र है। उन्होंने बड़ाई करी सीएससी की, हाँ ये आईटी मतलब सारी चीज़ें इन लोग करते हैं, नागरिकों को ढेर सारी सार्वभौमिक सुविधाएं पहुंचाते हैं, डिजिटल सशक्तिकरण के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इन्होंने कहा कि ताकि एक पारदर्शिता शासन तंत्र बना रहे, नागरिकों के लिए सामान्य सूचना प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करने में, मतलब उनके कहने का सीधे तौर पे मतलब है कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा तो हमारे जो सेंटर्स में है वो उनको ये प्रमाणिकता हो जाएगी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो किसी भी तरीके से क्रिमिनल नहीं है, मतलब वो अच्छा व्यक्ति है, सीधे तौर पे ये कहने का मतलब है। तो उन्होंने आगे कहा, इस संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि भारत के नागरिकों को पारदर्शिता, समय पर प्रभावी तरीके से विभिन्न ई सेवाओं की डिलीवरी के लिए सभी पुराने और नए गांवों का पुलिस सत्यापन करने की आवश्यकता है। मतलब जितने भी ग्राम पंचायत में सीएससी हैं सभी की आवश्यकता है और इसको जल्द से जल्द करना है ताकि आप स्वीकार करने वाले सर्वोत्तम लोगों के सामान्य सेवा केंद्र संचालित करने के लिए नियुक्त किया जा सके। मतलब आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है। तो इसी तरीके सभी डाला गया है। मैं आपको अपना राय देता हूँ। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का करवाने का सीधा तौर पे मतलब है कि आप अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपको एक अच्छे वेली के तरीके देखा जाएगा। कभी कोई चीज़ें होती हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन अगर पहले पे है तो चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आप लोग खुद ही इतने जानकार हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवा ही लेंगे। कैसे करवाएंगे, कुछ तो फर्जी अपलोड कर देते हैं, वो तो चलता ही रहता है, कुछ करेंगे भी। तो देखो, अगले बार जब से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया, जो आईडियों पे नहीं होगा
अभी तक हम लोगों को ये लगता था कि सीएससी अपनी तरफ से कभी सीएससी नहीं बंद करेगी, बट देखिए आने वाले टाइम में अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो कंफर्म है कि ना सीएससीआईडी ये बंद कर देंगे, क्योंकि ये इनका जो स्वभाव है ना बहुत ही बड़े लेवल का है, मतलब कुछ भी कर देंगे। समझ लीजिए कि अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आईडी भी बंद हो सकती है। अभी ये क्लियरली तौर पे नहीं बोला गया है, बट ये इन फ्यूचर ऐसा ये करेंगे। तो जो भी लीगल वेली हैं, जो जिनका पॉसिबल है, वो पुलिस वेरिफिकेशन करवा करके माई अकाउंट में अपलोड कर दें। कैसे अपलोड करना है अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो और अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जरूर लिखिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना है, तो आप वैसे अपलोड कर दीजिएगा।